हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। अगर आप भी मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12th में पढ़ते हो तो आप सभी बच्चों के लिए लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों 12th क्लास हिंदी के लिए प्यारे बच्चों टॉप 50 मोस्ट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के नजरिए से सिलेक्ट किए गए हैं। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरे अंत तक देख कर जाना। यह 50 ऑब्जेक्टिव आपके परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा रामबाण होने वाला है। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरे अंत तक देख कर जाना। और चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े हो तो हर एक बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना प्यारे बच्चों। और जो प्रश्न का उत्तर आता है नीचे चैट सेक्शन में उत्तर देते चलेगा, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों में बता दूं, अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके नोट्स ले लीजिएगा। 100% मैं गारंटी देता हूं आपके परीक्षा में 100% क्वेश्चन लड़ाने का दम रखता है नोट्स, ठीक है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्वेश्चन है कि बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है। यानी बातचीत निबंध है ना मेरे प्यारे बच्चों के निबंधकार कौन है। ऑप्शन नंबर ए में देखोगे प्यारे बच्चों बालकृष्ण भट्ट, या मेरे प्यारे बच्चों गोविंद राकेश, या रामचंद्र शुक्ल, या जयप्रकाश नारायण। तो मेरे प्यारे बच्चों बातचीत निबंध है ना जिसके निबंधकार कौन है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों बालकृष्ण भट्ट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। याद कर लीजिएगा ये सारे प्रश्न को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि उसने कहा था। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो मेरे प्यारे बच्चों उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों उसने कहा था कहानी है ना जो एक प्रकार का क्या तो कर्म प्रधान है। क्या है बच्चों, तो कर्म प्रधान। राइट आंसर आप सही बच्चों को याद रखना है, ए नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरिया ने मेरे प्यारे बच्चों चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मयो कॉलेज अजमेर आए थे। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है ना जो किसके अभिभावक बनकर मयो कॉलेज अजमेर आए थे। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा खेवली के नालागढ़ है ना मेरे प्यारे बच्चों राजा जयसिंह के। यानी कि राइट आंसर क्या हो गए, तो बच्चों लगाइएगा सी नंबर। बहुत बच्चों को लाजवाब आंसर आ रहा है, तो इसी प्रकार से अपना जलवा दिखाते रहिए नीचे चैट सेक्शन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि रसों में किसकी अभिज्ञता थी। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों रसों में किसकी अभिज्ञता थी, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों रसों में जो है ना जो किसकी अभिज्ञता थी, तो याद रखिएगा 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी सूरदास इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या होंगे बच्चों, याद रखिएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। याद करने का पूरा प्रयास आपके तरफ से होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि तुलसीदास के पत्नी का नाम क्या था। यानी तुलसीदास जी है ना मेरे प्यारे बच्चों उनके पत्नी का नाम क्या था, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों तुलसीदास के पत्नी का नाम पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों तुलसीदास के पत्नी का नाम रत्नावली था। क्या था बच्चों, रत्नावली। याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये सारे प्रश्न आपके मुंह पर जवाब उत्तर आते हैं तो बहुत बेहतरीन है प्यारे बच्चों। 50 ऑब्जेक्टिव लेकर आए हो ना, मैं बता दे रहा हूँ। जिसका 45 प्लस ऑब्जेक्टिव सही रहा ना समझिए उनका तैयारी हो चुका है हिंदी का, और जिसका 40 हो चुका है उनका भी हो गया, ठीक है ना, ठीक है उनका भी हो गया। जिसका 40 से नीचे आ रहा है प्यारे बच्चों तो मेहनत करने की आवश्यकता है, ठीक है। आप लोग को रोज क्लास करना होगा। बहुत दिनों के बाद मैंने हिंदी का क्लास लाऊं प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो को 15,000 से प्लस बच्चे ही देखेंगे। कितना, 15,000 प्लस बच्चे देखेंगे। तो सभी लोग वीडियो को पूरे अंत तक देख कर जाना। 15,000 का प्रॉफिट होना चाहिए इस वीडियो के जरिए से, ठीक है ना, मेरा यही उद्देश्य है, ठीक है। तुलसीदास के पत्नी का नाम क्या था, तो रत्नावली मैंने बता दिया ही। अगला क्वेश्चन देखिए कि लहना सिंह है ना मेरे प्यारे बच्चों, लहना सिंह ने युद्ध में किसकी जान बचाई थी। यानी कि लहना सिंह ने मेरे प्यारे बच्चों युद्ध में किसकी जान बचाई थी, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों जान बचाने वाले किनके थे, तो लड़की के पति और पुत्र को। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों अपने जो होता है ना जो लड़की के पति और पुत्र का क्या कहा था प्यारे बच्चों, तो जान बचाई ना सुबरदारनी को कहने पर, ठीक है ना, लहना सिंह ने, ठीक है। याद रखिएगा सी नंबर, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में होता है। तो दिनकर जी का जन्म है ना मेरे प्यारे बच्चों उनका है ना जो जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। तो आप सभी बच्चों को याद रखना है कि दिनकर जी का है ना मेरे प्यारे बच्चों बिहार के किस जिले में हुआ था, तो इसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों पटना में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। राइट आंसर क्या लगाओगे, तो याद रखिएगा सही आंसर की बात कर दिया जाए ना तो याद रखिएगा सी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, तुलसीदास के पत्नी का नाम क्या था। बच्चों तुलसीदास है ना उनका पत्नी का नाम क्या था प्यारे बच्चों, आप लोग को बता दो तुलसीदास के पत्नी का नाम आप लोग को याद रखना है रत्नावली था प्यारे बच्चों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। याद कर लीजिएगा इस सारे प्रश्न को, क्योंकि प्यारे बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है ना। इसीलिए कहूँगा ये 50 ऑब्जेक्टिव को हर एक बच्चे पूरे अंत तक देखना, मन से देखना, इंटरेस्ट जगाओ पढ़ाने के लिए, क्योंकि परीक्षा के लिए बहुत कम समय बच रहे हैं। अगर चाहते हो कम समय में बेहतरीन मार्क्स अचीव कर पाएँ तो हमारे द्वारा तैयार किए गए नोट्स में बता दो प्यारे बच्चों ये प्रमोशन नहीं है। मन में मत पालना कि सर अपना नोट्स का प्रमोशन करें, मैं बता दो प्यारे बच्चों ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आप सभी बच्चों को प्रमोशन न देकर इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि नोट्स ले लीजिए, 100% क्वेश्चन लड़ेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर क्वेश्चन हमारा नहीं टकराता है
तो मैं बता दूं प्यारे बच्चों 3 गुना पैसा आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। अगर क्वेश्चन नहीं लड़ता है तब, लड़ने पर प्यारे बच्चों कुछ भी रिटर्न नहीं किए जाएंगे और आप ही हमें पैसे देंगे, ठीक है ना। कई बच्चे रहते हैं कि बेहतरीन मार्क्स आ जाता है नोट्स पढ़कर तो मिठाई के लिए पैसे भेज देते हैं, बट कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, हर एक बच्चे को यही कहूंगा कि नोट्स अवश्य लीजिएगा। चलिए, तुलसीदास के पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। मैंने बताया सेम क्वेश्चन है। सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? तो प्यारे बच्चों सूरदास है ना जो किस भक्ति के कवि हैं, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृष्ण भक्त के कवि सूरदास जी। ये मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है कि वाचित ललित निबंध क्यों है? वाचित ललित निबंध होने का क्या कारण है, ये पूछने का अर्थ भी हुआ है। तो प्यारे बच्चों वाचित ललित निबंध होने का मात्र एक कारण है, जिसका नाम है क्या मेरे प्यारे बच्चों? आत्मपरक निबंधों की पुस्तक, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों आत्मपरक है ना जो निबंधों की पुस्तक है, यही कारण है वाचित ललित निबंध होने का, ठीक है। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, याद कर लो ये सारे प्रश्न को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बाल कृष्ण भट्ट, क्या प्यारे बच्चों बाल कृष्ण भट्ट है ना जो मुख्य पेशा क्या था, यानी बाल कृष्ण भट्ट का मुख्य पेशा क्या था? देख सकते हो प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछे गए, प्रश्न कब पूछा है? तो 2022 में पूछा है प्यारे बच्चों। आपको भी परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। याद रखिएगा, संपादक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सी नंबर आप सभी बच्चों को याद रखना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, यानी हिंदी साहित्य है ना इनका सूर्य किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों सूरदास को कहा जाता है, मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहा जा रहा है दोस्तों कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो बाल कृष्ण भट्ट जी है ना जो किस काल के रचनाकार है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, सही आंसर क्या हो जाएंगे? तो बाल कृष्ण भट्ट ने किस काल के रचनाकार है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों आधुनिक, यानी हम लोग आधुनिक जीवन में जी रहे उसी काल के रचनाकार है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, उसने कहा था किस, देखिए उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा उसने कहा था ना जो किस प्रकार की कहानी है, याद रखिएगा कर्म प्रधान इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा तुलसीदास की पत्नी माता का नाम क्या था? तो तुलसीदास का माता का नाम क्या था? तो प्यारे बच्चों आप लोग को बता दो तुलसीदास के पत्नी का नाम रत्नावती देवी था, और मेरे प्यारे बच्चों तुलसीदास के माता का नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हर एक बच्चे को आंसर आना चाहिए क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तुलसीदास था प्यारे बच्चों जो तुलसीदास के माता जी थे, क्या थे प्यारे बच्चों? तुलसीदास है ना उनके माता थे, राइट आंसर क्या लगाएंगे? तो सी नंबर आप सभी बच्चों को याद रखना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को बढ़ते, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो उसने कहा था कहानी ने मेरे प्यारे बच्चों जो कितने भागों में विभक्त है? तो याद रखिएगा लगभग मेरे प्यारे बच्चों 5 भागों में उसने कहा था कहानी विभक्त है, ठीक है। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरदास में है ना मेरे प्यारे बच्चों सूरदास की कौन सी रचना है, यानी सूरदास की कौन सी रचना है? तो आप लोग को याद रखना है सूरदास की जो रचना है ना जो सूर सागर है, क्या है बच्चों? सूर सागर, राइट आंसर क्या लगाओगे? तो याद रखिएगा डी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। इतना तक याद करते चले सारे प्रश्न को, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों चुन चुन कर लाए गए प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जयशंकर प्रसाद कौन सी कविता लिखी? तो जयशंकर प्रसाद है ना मेरे प्यारे बच्चों जो कौन सी कविता लिखी थी? तो मेरे प्यारे बच्चों तुषार कोल्हाला कालांतर में, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। संपूर्ण क्रांति क्या है बच्चों? यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है कि संपूर्ण क्रांति क्या है, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन देखें कि संपूर्ण क्रांति क्या है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति एक प्रकार का क्या है? भाषण है, क्या है बच्चों? भाषण है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अर्धनारीश्वर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आधा नारी आधा है ना मेरे प्यारे बच्चों नर का गुण होता है ना, ठीक है ना। याद रखिएगा अर्धनारीश्वर लेखक कौन है? या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है, ठीक है ना। याद रखिएगा यहाँ पर से हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों रामधारी सिंह दिनकर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कहा जा रहा है भूषण में मुख्यतः किस भाषा की रचना की? तो याद रखना भूषण है ना किस भाषा की रचना की थी? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों ब्रज भाषा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ना, चलिए अगला क्वेश्चन है कि छत्र जो होता है ना बच्चों, छत्र साल जो होता है ना कि होता है ना प्यारे बच्चों तलवार काली देवी का क्या प्रदान करती है? तो काली देवी को क्या प्रदान करती है? तो याद रखिएगा यहाँ पर हो जाएगा भोजन प्रदान करती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है आंसू किसकी रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसू है ना जो किसकी रचना है, ठीक है ना। तो आप लोगों को याद रखना है कि आंसू किसकी रचना है? तो 23 का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद का है ना जो आंसू रचना है, ठीक है। याद रखिएगा करेक्ट आंसर
आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, याद रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, नाभा दास की कौन सी रचना है? तो नाभा दास का है ना मेरे प्यारे बच्चों, इनकी कौन सी रचना है? तो आप लोग को याद रखना नाभा दास की रचना कौन सी है, तो याद रखिएगा हो जाएगा 26 की रचना थी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। उसने कहा था किस पत्रिका में पहली बार प्रकाशित हुई थी, तो इसका भी नाम हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या? तो आप लोगों को याद रखना है 25 का भी हो जाएगा, इसका यहाँ पर से राइट आंसर है सरस्वती, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कहा जा रहा है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? तो जयप्रकाश नारायण की रचना का जो नाम है ना मेरे प्यारे बच्चों, संपूर्ण क्रांति है। क्या है बच्चों? संपूर्ण क्रांति, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है? तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि ने पूछा जा रहा है, तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि जब पूछा जा रहा है तो याद रखना है सूर्यदास, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या होंगे बच्चों? तो सूर्यदास, आप सभी बच्चों को याद कर लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे पहले जा चुके, तो इस बार गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। कहा जा रहा है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था बच्चों? तो जयप्रकाश नारायण जी का जो बचपन का नाम था ना, जो क्या था, तो आप लोग को याद रखना है जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम याद रखना ललन था प्यारे बच्चों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर है क्या हो जाएंगे सी नंबर, आपसे बच्चों को याद रखना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े ना, चलिए क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 29 क्वेश्चन देखिए। कहा जा रहा है बाल कृष्ण भट्ट, क्या बच्चों? बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम वेणी प्रसाद भट्ट जी था। क्या था बच्चों? वेणी प्रसाद भट्ट, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले चैनल को आपने नहीं किया सब्सक्राइब, तो हर एक बच्चे कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है, कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि नारी, देखिए नारी और नारी एक देश में ढाली हुई प्रतिमा किस है ना प्यारे बच्चों, किस शाब्दिक पाठ की है? याद रखिएगा 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्धनारीश्वर, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। कहा जा रहा है जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो जायसी का जन्म है मेरे प्यारे बच्चों किस प्रदेश में हुआ था? तो आप लोग को याद रखना उत्तर प्रदेश, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जायसी किस तरह के कवि हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों जायसी जी हैं जो किस प्रकार के कवि हैं, याद रखिएगा श्रृंगारिक कवि, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तुलसीदास के माता का नाम क्या था मेरे प्यारे बच्चों? तो तुलसीदास के जो माता जी है ना उनका नाम था हुलसीदास। क्या था? हुलसीदास, सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिनकर निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? दिनकर को कौन सा पुरस्कार दिए गए थे? तो याद रखिएगा 34 का सही आंसर यहाँ पर से हो जाएंगे बी नंबर, यानी पद्मा भूषण, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो फ्री प्रेस के जो मालिक है ना जो कौन थे, तो याद रखिएगा सदानंद, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहा जा रहा है बच्चों कि नाभा दास का जन्म कब हुआ था? तो नाभा दास का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा नाभा दास का जो है ना जो जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1570 ईस्वी में नाभा दास का जन्म हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है बच्चों? तो याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर की रचना अर्धनारीश्वर हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर है। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु भी आप लोग को याद रखना है कि लेनिन की मृत्यु है ना जो लगभग 1924 में, यानी एग्जैक्ट है प्यारा बच्चों 1924 ईस्वी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मालिक मोहम्मद जाहिसी का जन्म कब हुआ था? तो मालिक मोहम्मद जाहिसी जी है ना इनका जन्म कब हुआ था प्यारा बच्चों? याद रखिएगा 1492 ईस्वी में इसका बिल्कुल जन्म हुआ था, तो याद रखिएगा, ठीक है। कहा जा रहा है दोस्तों, कहा जा रहा है कि रमता जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, रमता गा खरीनी जो होता है ना बड़ा हिट भाज एक पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो याद रखिएगा यहाँ से हो जाएगा सी नंबर है क्या हो जाएगा, सूरदास के पद हो जाएंगे, यानी सी नंबर याद रखिएगा। जायसी के पिता का नाम क्या था? तो जायसी जी का जो पिता का नाम है मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, शेख यमरेज, इसका मेरे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जायसी थे तो मेरे प्यारे बच्चों जायसी थे ना जो कौन थे? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों जायसी जी थे ना जो कौन थे? तो आप लोग को याद रखना फकीर थे मेरे प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कहा जा रहा है दोस्तों, भक्ति काल के स्तंभता कौन है? तो भक्ति काल के स्तंभता है ना जो कौन है? तो याद रखिएगा तुलसीदास, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, छप्प शीर्षक के रचयिता कौन है? तो छप्प शीर्षक के रचयिता कौन है? तो आप लोग को यहाँ से भी याद रखना नाभादास, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुन कर लाया हूँ, तो ये सारे प्रश्न को याद कर ले जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। कहा जा रहा है रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? तो रामधारी सिंह दिनकर जी है ना
इनका पिता का नाम आप लोग को याद रखना है। 45 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रवि शीश का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, उषा का जादू कब टूट गई थी? तो उषा का जादू कब टूटा था? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, उषा की जादू सूर्योदय होने पर टूट गई थी, याद रखिएगा। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के जो दीक्षा गुरु थे ना, यानी शिक्षा देने वाले गुरु थे ना, जो कौन थे? तो याद रखिएगा यहाँ पर से हो जाएगा क्या मेरे प्यारे बच्चों, नहरी दास इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कामयानी है ना मेरे प्यारे बच्चों प्रसाद किस प्रकार की कृति है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएगा 48 का बी नंबर प्रबंध काव्य इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दिनकर जी का पहले जो होता है ना पुस्तक काव्य पुस्तक कौन सी है? तो याद रखिएगा 49 का यहाँ से भी हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी भाग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? कहा जा रहा है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है कि तुलसीदास ने अपने युग में है ना मेरे प्यारे बच्चों किन भावनाओं की उपमा दी थी? तो याद रखिएगा 50 का भी यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपब्रह्म प्रकृति करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, डी नंबर हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों 50 ऑब्जेक्टिव चुन कर लाए गए प्रश्न दे, तो हर एक बच्चे को यही कहूँगा कि 50 ऑब्जेक्टिव को कैसे भी कर कंप्लीट कर लो। वीडियो आप लोगों को कैसे लगा? वीडियो पसंद तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नोट्स लेना चाहते हैं प्यारे बच्चों तो सारे बच्चे ले लो, मैं गारंटी देता हूँ परीक्षा में 100% क्वेश्चन टकराएंगे। हर वर्ष टकराता है, प्रूफ चाहिए तो प्रूफ भी मिलेगा। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो पसंद तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नए से प्यारे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।